एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 2 है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला सवाल बोल रहा है कि सॉल्व करना है तुमको ये लीनियर इक्वेशन का पेयर। क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन का ये पेयर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने का मतलब यही होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब पता है क्या होता है? कल हम लोग कौन मेथड पढ़े हैं? ग्राफिकल मेथड। आज सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या करता है, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको जाके दूसरा में पुट कर देते हैं। एक्स का वैल्यू कोई में से भी निकाले, दूसरा में से निकालेंगे तो क्या होगा? 4 प्लस वाई को जाके ऊपर में रख देंगे तो 4 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 14। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया। अब जाके y का वैल्यू रख देंगे तो x आ जाएगा। यही चीज़ है कि नहीं करना? ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कई बार बच्चा डर जाता है कि इसको कह देगा एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो डर जाएगा सर एस और टी दिया है, एस और टी दिया है। तो जैसे कि बचपन में हमको भी लगता था कि रवीना टंडन और ये जो है रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना एक ही है, तो वो एक नहीं थी, अलग थी। लेकिन यहाँ पे एस और टी क्या है? एक्स और वाई का ही रूप है। जानी दुश्मन में जो सब अलग अलग हीरो रहा था वही चीज़ है। इसको एक्स और वाई से नहीं डरना है, एस और टी से नहीं डरना है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करें? लेकिन इससे हमको डर लग रहा है, तो इससे डर लग रहा है तो इसको जब भी नीचे में दिया रहे ना फ्रैक्शन में, तो इसको बदल लो। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। ऐसा हमेशा लीनियर इक्वेशन को ऐसा दिखने में अच्छा लगता है। कैसा दिखने में? ऐसा दिखने में। जैसे अनुपम खेर को क्या लगता है? अनुपम खेर टकला रहता है क्योंकि वो बोलता है मेरा डिमांड टकला ही पड़ा है। ऐसे लीनियर इक्वेशन बोलता है कि मेरा डिमांड जो है इसी इक्वेशन में रहेगा। समझा? इसको एलसीएम लो। हंसो नहीं, लात खा जाएगा। इसको क्या करेगा? एलसीएम लेगा। ये क्या जाएगा? 2s प्लस 3t बराबर 12। एक इक्वेशन ये बन गया। देखा कैसे बदल दिए इसको ऐसे? अब पहला क्या है? s माइनस टी बराबर 3। अब हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन था। देखा इसको कैसे बदल दिए? ऐसा को हम कैसे बदल दिए? ये कहाँ चले? बदला है, ये भी बदला है। हम समझा दिए ना कैसे करना है। एस ठीक है, इक्वेशन बना दिया ना। चलो अब ये वाला है या इसका जो यहाँ पे रुक जा। अब ये वाला पॉइंट वाला, अब इसको कहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। अब ये देख के डर लगेगा प्लस माइनस इंटू इंटू करने में, तो कुछ नहीं। जब भी देखोगे अगर पॉइंट वाला है, अगर सब में सेम पॉइंट लगा हुआ है, देखो यहाँ पर भी पॉइंट सेम डिजिट पे है, एक के बाद है, एक के बाद है, एक के बाद है, एक के बाद है, हर एक सेल 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 है, सब में सेम है। तो जब सब में सेम होता है पॉइंट, तो क्या करेगा? एक के बाद है ना, तो 10 से सभी में इंटू कर दो। 10 से सभी में इंटू कर दो। 10 से क्या करेगा? इंटू कर दो पूरा में। आगे आ जाएगा। इसमें भी इंटू कर दो, तो ये अपना ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। इसे दिखाई पड़ा? ये अपना ओरिजिनल रूप। इसका सॉल्व कर दो। सॉल्व करना, अगर कल हो कि 0.02 रहा तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 100 से सभी में इंटू करेंगे। लेकिन ऐसा वही कंडीशन होना चाहिए जब में सब में सेम हो। मान लीजिए सर खाली ऊपरे वाला में पॉइंट वाला हो और नीचे वाला में पॉइंट ना हो, ऐसे हो तो खाली ऊपरे इंटू करेंगे, नीचे नहीं, खाली ऊपरे इंटू करेंगे। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि पागल ही काटे, तुमको कुत्ता भी काट सकता है, वही हाल है। ठीक है, समझ में आ रहा है सब? अब जैसे ये वाला है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देखने में रूट है, इसमें डर लग रहा है, तो इसमें क्या करना है? डरने की बात नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। यहाँ पे क्या करेगा? सिंपली यहाँ से निकाल देगा एक्स का वैल्यू। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √3/2y, और उसको रख देगा उसमें। नहीं कैसे बनेगा? नहीं बनेगा तो कल लेके आना। ठीक है, सिंपल बन जाएगा। अब फिर वही बात है, हम बोले थे कि लीनियर इक्वेशन को क्या है, कभी नीचे वाला पसंद आता है। अनुपम खेर को टकला ही पसंद है, तो लीनियर इक्वेशन को भी सिंपल पसंद है। अभी दोनों को क्या करेगा? एलसीएम लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -12 कट गया, खटाक खटाक खटाक, ये बन गया 9 और ये हो गया 10। हो गया ये इक्वेशन। नीचे वाला भी वैसे ही बनेगा। देखो हुआ भाई ऐसे ही। 9-10 हो गया। ये हुआ, दिखाई पड़ रहा है ये। फिर उसी को वैसे ही किया होगा, उसको भी बदला होगा, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, और बोल रहा है कि 2 लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, हेंस फाइंड द वैल्यू m फॉर विच y बराबर mx+3। मतलब बोल रहा है y के किस वैल्यू के लिए, m के किस वैल्यू के लिए y बराबर mx+3 हो जाएगा।
m की किस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा y बराबर y के किस वैल्यू के लिए m के m किस के वैल्यू के लिए y बराबर mx प्लस 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, x और y का वैल्यू रखना पड़ेगा तब ना y का वैल्यू निकलेगा। हाँ। यहाँ पे जाके x रख देंगे, यहाँ पे y रख देंगे, इधर से आलू लिया उधर से सोना निकला, तब ना m का वैल्यू निकलेगा। तो तुम क्या करेगा, इस दोनों को सॉल्व करेगा। अभी दोनों को सॉल्व करने का तुम्हारे पास 3 मेथड है। एक तो है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली करेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देगा या फिर एलिमिनेट कर सकता है। एलिमिनेट अगर करना रहता कैसे करेंगे बता, तो इसको 2x प्लस 3y बराबर 11 2x हाँ अरे बहुत दिल्ली तो पढ़ा माइनस 24y। ठीक है, अगर ठीक है समझ में आ गया ना। लीनियर इक्वेशन हर एक मेथड से सॉल्व करने आना चाहिए, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब तुमको अब ये आ गया तुमको किस पे सवाल, ये आ गया तुमको सवाल लीनियर इक्वेशन का 2 टाइप का सवाल था ना। ये है व्हाट प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम से क्या बनवाएगा इक्वेशन, इक्वेशन से क्या बनाएगा x और y का वैल्यू। अरे बंद करना गेट। हाँ ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। अगर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, जिसमें एक नंबर है जो तीन टाइम है दूसरे नंबर का, तो फाइंड 10। बोल तो मान ले रहे 2 नंबर, एक नंबर मान ले रहे x, एक नंबर मान ले रहे y। अभी दोनों का डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन जो है यहाँ से निकलेगा, बोल रहा 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। मान लीजिए जो x है वो 3 गुना है y के, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको इसमें नहीं पुट कर सकता, x बराबर क्या माने 3y, तो 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा 26। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 26, तो y बराबर क्या हो जाएगा 13। समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। y बराबर से x पुट करेंगे यहाँ पे। नहीं समझ में कौन टाइप का सवाल है, व्हाट प्रॉब्लम से क्या बना है लीनियर इक्वेशन, उसका x y। यहाँ पे ही नहीं बोल रहा है, एग्जामिनर ही नहीं बोलेगा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए, तुमको कुछ नहीं बोलेगा, जिससे समझ में x y उससे निकाल देगा। ठीक है, सबसे इजी सब्स्टिट्यूशन ही होता है। ठीक है, the larger of the two supplementary angle exceed by smaller by 18 degree find them। अब ये भी लाइन दिया हुआ है और कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन बना के तुमको निकालिए। the larger of two supplementary angle exceed by the smaller by 18 degree, मतलब क्या बोल रहा है, तो मान ले रहे हैं कि 2 एंगल है, एक स्मॉलर एंगल होगा एक लार्जर, लार्जर को x मान लिए स्मॉलर को y मान लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, जब 2 एंगल का सम क्या हो जाए 180, इसी को सप्लीमेंट्री बोलता है। कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो ये पहला इक्वेशन बन गया, और यहाँ पे तो पहला इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री एंगल, इससे इक्वेशन 1 निकल गया। सेकेंड इक्वेशन को जो कहाँ से निकलेगा, तो ये लाइन से स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना है 18 डिग्री बड़ा है, तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा 18 डिग्री। नहीं समझ में आया, लार्जर जो है स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है, तो लार्जर में से स्मॉलर को घटाएंगे कितना का अंतर आना चाहिए 18 का अंतर आना चाहिए। तो ये पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया, कुछ भी करो अपने खटाक 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 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस भाषा समझना है। यहाँ पर बोल रहा है दी कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट, जो कोच है क्रिकेट टीम का 7 बैट खरीदता है, तो 7 बैट को मान लो 7b 7x, अब उसके बाद 6 बॉल 6y कितना में 3800 में, तो पेन पेंसिल टाइप का हो गया। बॉस वहीं पे, फिर बोल रहा 3 बैट 3x प्लस 5y बराबर 750। नहीं पता कर सकता है, खटाक 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 नहीं पता कर सकता। जब इक्वेशन है सॉल्व करके देखेगा, अब छापने मत लगना, जहाँ फंसना तब देखना। उसके बाद यहाँ पे है ये द टैक्सी चार्ज कंसिस्ट ऑफ सिटी। अब इसको तुम क्या करेगा, अपने से बना के लाएगा, नहीं बनेगा तो बोलना, अपने से सीखना पड़ेगा बनाना। नहीं समझे, समझ गया तो अब सॉल्यूशन देखना, तब हम कल बताएंगे। यहाँ बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन क्या होता है x बाई वाई, कोई फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जा रहा है। इफ 2 इज एडेड टू द बोथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि जो 2 है ऊपर भी जोड़ दिए और 2 नीचे भी जोड़ दे, मतलब बाहर वाली और अंदर वाली। अरे खड़ वाली शादी हो यहाँ कुछ बोल रहा है आप बोले एक्स बाई वाई, यदि कि 2 ऊपर भी जोड़ दिया और नीचे भी जोड़ दिए, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन 9/12 11 हो जा रहा है, यदि 2 ऊपर नीचे दोनों जोड़ दिए। अब बोल रहा है यदि 3 ऊपर नीचे दोनों जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर बोल रहा है 3 ऊपर नीचे दोनों जोड़ दें तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 5/6। तब लीनियर इक्वेशन
ये तो हो गया भाषा। भाषा से क्या टारगेट है, दो इक्वेशन बनाना। ये वो इससे बनेगा, ये वो इससे कैसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इधर करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, करेगा 22 प्लस 11x, इधर क्या बच जाएगा 18 प्लस 9y, तो 11x माइनस 18y बराबर 22 माइनस 11 क्या हो जाएगा 11। जो भी हो, समझ में आया नहीं समझ में आ रहा है तुमको अभी तक? आ गया वर्ड प्रॉब्लम। ये इक्वेशन है, ये है इक्वेशन। देखो इसको बदला इसे, इसको सॉल्व किया, यहाँ से x का वैल्यू लिया आया, निकाल लिया और x का वैल्यू पुट कर दिया। लेकिन इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ बदलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरा बनाना, फिर देखे बनाना, छापना नहीं, जब फंसना तब देखना। ठीक है, ये सब कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। अब बोल रहा है अब यहाँ पर एज वाला प्रॉब्लम सब कल बताएंगे। सॉल्व करना है जो पेयर लीनियर इक्वेशन का बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। अब यहाँ पे x प्लस वाई है बराबर 5 है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y है बराबर 4 है। सब्स्टिट्यूट से तक कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। एलिमिनेट करके दिखा तब तुझे मानूंगा हीरो। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो x को बड़ा बना दो, इक्वल बना दो, या फिर y को। यहाँ पे किसको बनाना चाहेंगे, चलिए हम बनाते हैं x को, y को। y के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर में इंटू करना है, 2x 2y 10। तो यहाँ हो गया। अब माइनस, भले माइनस है तो जोड़ना ही पर जोड़ दो। माइनस क्यों करेगा, ठीक है जोड़ देते, माइनस करेगा, यहाँ माइनस का लगा हुआ है तो प्लस होगा ना, साइन ठीक है। ये 3 होगा, 3 ना दिया हुआ यहाँ पे, 3 होगा। नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखो x को इक्वल किया, किसको इक्वल किया, x को। हम y को इक्वल किए थे। x को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू, लेकिन केवल पहले इक्वेशन में 2 से इंटू किया, देखो ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस इस कारण कर रहे हैं क्या कि दोनों प्लस में है। काटने के लिए क्या कर चाहिए, प्लस और एक माइनस, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये माइनस साइन इसका चेंज करेंगे तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। समझ में आ गया। और ये 10 में से 4 के यहाँ पे माइनस आएगा तो 6। अपने से बनाना पहले रफ में, देखना आंसर आ रहा है कि नहीं, तब पेयर करना, तब देखना ये सॉल्यूशन पॉइंट, ये सब सीखना, ये सब सिखाने वाली बात है। अब इसमें से भी किसको इक्वल करना चाहेगा, पहले तो सजा लो, आदमी जैसा लिखा नहीं है। 3x माइनस 5y माइनस 4, ठीक है। जरूरी नहीं कि इधर इक्वल टू लगा दे, माइनस किधर भी ला सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या है, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से इसको किसको इजी करना आसान है बता, ऊपर वाले को। इसमें क्या कर दे, 3 से इंटू कर दे, अगर क्या आ जाएगा 9x, क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 12। अब ये क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये माइनस क्या कि प्लस साइन है ना, दोनों ये छुपा हुआ माइनस, यहाँ माइनस करेंगे तो केस में बदल जाएगा, प्लस में ही बदल जाएगा। ये माइनस करेंगे केस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ये खटाक, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस 15 प्लस 2 कितना आ जाएगा, माइनस 13। और ये क्या आ जाएगा, माइनस 12 प्लस 7 कितना आ जाएगा, माइनस 5, है कि नहीं, आ गया। अब ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 5/13। देखो y बराबर है माइनस 5/13। अब ये सब समझाना पड़ेगा। अब इसको y को किसी में रख, अब ये आ गया सर y, तभी क्या करेंगे, रख देंगे। अब ये तब बोले थे ना कि ये इसको सीधा सीधी बात पसंद आता है, फ्रैक्शन में नहीं पसंद आता है, तो इसको ऐसे कर लोगो और तब इसको एलिमिनेट करके दिखाओ। समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन नहीं, ये अब यहाँ बोल रहा है कि बी एडेड 1 टू डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस 1। बताए थे ना फ्रैक्शन वाला का सवाल कैसे बनाते हैं, बोलते हैं x और y। अब इसमें कर रहा, एक को जोड़ दीजिए ऊपर में और एक को घटा दीजिए नीचे में, तो आपका जो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा किससे, 1 से। इस लाइन का मतलब क्या है, यदि फ्रैक्शन रिड्यूस 2 बिकम्स 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब बोल रहा है इसको तुम बनाना, ठीक है। 2 सवाल को अपने से बनाना और हम कल बताएंगे, ठीक है। इतना सवाल